अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जी मैथमेटिक्स में खुशामदीद और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। अब तक हमने जो है एक्सरसाइज 1.4 के आर्टिकल्स पढ़ ली हैं। अब हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आज। तो एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो कोशिश तो मेरी होगी कि मैं आपको मैक्सिमम पार्ट्स करा सकूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि फर्स्ट 3 पार्ट्स आज लेक्चर 7 में कराऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं वो मैं कराऊंगी लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो होती है हो जाए तो फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को देखने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनके पास भी लोड नहीं हो रही होती, डाउनलोड वगैरह में मसला होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा है छोटी वीडियोस बनाया करूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हों, इसलिए मैंने उस एक्सरसाइज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और वीडियो के साथ में मेंशन कर देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस कौन से पार्ट में है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ढूंढ सके। तो अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है हमसे, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कौन से प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई, मतलब मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस, कौन से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कौन से कंफर्म है कि वो मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी या हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो ये था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ column of A equals to number of rows of B। अब हम इस क्राइटेरिया को चेक करेंगे। पहले तो मैं सबकी नंबर ऑफ रोज कॉलम लिखूंगी, ऑर्डर्स लिखूंगी, फिर देखती हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी जिस भी मैट्रिक्स का सेम होगा वो मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स हैं और कोई 2x2 का है, 2x1 का मैट्रिक्स है, 2x3 का भी है, 3x2 का भी है। तो इनमें हमने देखने हैं कि इनमें मल्टीप्लिकेशन होती है। पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 में आप देखें 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स 2x2 का हुआ। इसमें ए हमारे पास ये है तो बी ये है। इधर देखिए आप, तो यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब मैंने आपको कहा था कॉलम जो है वो ए का चेक करना है और रोज बी की। ए में कितने कॉलम है, 1 और 2, और इसमें 2 रोज हैं, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अदर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर सकती है। तो ये हम लिख देंगे कि कन्फर्मेबल, ये हमें कंफर्म है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई होगा। अब आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम। इसमें देखें तो नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो ये भी कंफर्मेबल होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 पे। इसमें क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब इसका ये ऑर्डर आया, और इसमें 2 रोज 2 कॉलम से 2x2। अब इसमें देखें, इसमें क्या था, कॉलम एक है लेकिन इधर 2 रोज हैं, इक्वल नहीं है, ये वाला और इसका ये वाला, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट कन्फर्मेबल लिखेंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर ही नहीं सकती। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वो कहते हैं कि आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करें इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है। अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे जैसे करके बस उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये देखा ही नहीं क्या ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ए के और नंबर ऑफ रोज बी के इक्वल हैं भी कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है नहीं, बस अपनी मर्जी से कर दिया, लिख दिया आंसर कि भाई हमारा तो आंसर ठीक हो गया। ऐसे नहीं होता। आपने सबसे पहले जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपने मैट्रिसेस में ये क्राइटेरिया देखना है। बेशक आप ना देखें इस तरह से, आप इस तरह
उसका ऑर्डर लिखें मैट्रिक्स के साइड पे, ठीक है, और उसे आप देखेंगे इसका जो ऑर्डर का लास्ट एलिमेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेम है कि नहीं है। जैसे इसमें सेम था और इसमें नहीं था तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको इतना टाइम ज़ाया करके आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे आप इसकी रीज़न दे सकते हैं कि नॉट कन्फर्मेबल है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। तो अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में क्या है, हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें बी में क्या है, हमारे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है। अब आप देख सकते हैं इसकी ये और इसकी ये, इसके कॉलम्स और इसकी रोज इक्वल है, तो ये कन्फर्मेबल है, ठीक है। इसमें आते हैं पार्ट 5 में। पार्ट 5 में क्या है, हमारे पास 2 रोज 3 कॉलम और यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास ये चीज़ सेम है, तो ये भी कन्फर्मेबल है, ठीक है। तो इस तरह हमने बस इसका आंसर लिख देना है कि कौन से कन्फर्मेबल है कौन से नहीं, मल्टीप्लाई करके बताने की पूरा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 6 5 ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें गिवन है ना ये 2 मैट्रिसेस और हमने फाइंड क्या करना है, 2 पार्ट्स हैं इसके, एक है ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पार्ट में बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में इफ पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है आपको पॉसिबल इफ पॉसिबल लिखा हुआ भी आए, अगर आपको नहीं आता फिर भी आपने चेक जरूर करना है कि ये पॉसिबिलिटी होल्ड करती है कि नहीं, कि मतलब ये कि पॉसिबिलिटी की ये है कि वो क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था वो कंफर्म है भी, मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ए बी लिखती हूँ, 3 -1 0 2 और बी हमारे पास क्या है 6 और 5। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 क्रॉस 2 2 रोज 1 कॉलम। आप देख सकते हैं इसका एंड वाला इसका फर्स्ट वाला सेम है, मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास आंसर में जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 1 का आएगा। तो हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 प्लस 0 × 5 -1 × 6 प्लस 2 × 5। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है वो 2 क्रॉस 1 का आ रहा है। सॉल्व आउट करते हैं, 6 3 18 प्लस 0 है -6 और प्लस 10 4, हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा ए बी आया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं होल्ड करता है अभी या नहीं। बी ए बी लिखती हूँ मैट्रिक्स 6 और 5, ए मैट्रिक्स जो है 3 0 -1 2, बी जो है इसमें 2 रोज 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है और इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब आप देख सकते हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये दोनों सेम नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 1 है और उसमें रोज 2 है, ठीक है। तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें होल्ड नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन बी ए बिकॉज, रीजन देनी है आपने, नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला मैट्रिक्स इसमें बी है तो मैं बी का लिखूंगी, ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे मैट्रिक्स है वो बी है, इसलिए मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी लिखा है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड का रो इक्वल नहीं आ रही, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन होल्ड ही नहीं करती, ठीक है। आपने रीजन मस्ट देनी है। तो अब आपने ये नहीं करना कि आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने चेक किए बगैर कि मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है या नहीं करती, आपने बस मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया और आगे से कह दिया कि हमें तो मार्क्स ही नहीं दिए भाई, हमने तो मल्टीप्लिकेशन की थी।
मल्टीप्लिकेशन होल्ड ही नहीं करती जब, तो आप उसे करेंगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए पहले जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस गिवन हो तो आपने उसका ऑर्डर लिखना है। मैट्रिक्स को वैसे भी आपने जब भी सॉल्व करना हो, एडिशन हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो आपने उसके ऑर्डर साइड पे मस्ट लिखा करें। ठीक है, उससे आपकी बहुत हेल्प होती है, आपको जो होता है ना सॉल्व करने में आसानी होती है। अब आपको पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तभी एडिशन होती है। बच्चे ये चीज़ देखते ही नहीं है, रोज और कॉलम्स देखते ही नहीं है, ऑर्डर देखते ही नहीं है उसमें ऑर्डर क्या है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आपको जो है मेरा मशवरा यही है कि आपने साइड पे ऑर्डर लिखना है, जैसे कि मैं इसमें हर क्वेश्चन में ऑर्डर लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। जी, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। उसमें क्या कहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। 5 में से मैंने 3 पार्ट्स लिख देंगे हैं, 1, 3 एंड 5 मैं कर लेती हूँ, और जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोगों की अपनी असाइनमेंट है, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। फिर भी उसमें कोई मसला होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपसे सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको सॉल्व करके जो हूँ वो दूँगी, लेकिन उससे पहले आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1, 2, 3, 4 ये तो बिल्कुल सेम है, एक 5 थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम। ये और ये सेम है तो हमारे पास सेम है, और जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो 1 क्रॉस 1 का आएगा। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। आप देख सकते हैं 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे, आपने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो उसमें पहले ये लिखना है, इस स्टेप पे करना है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह भी कम है तो इसलिए मैंने ये स्टेप एक मिस कर दिया, लेकिन आप लोगों ने वो मिस नहीं करना, क्योंकि पेपर में आपको पता है एक एक स्टेप का मार्क्स होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा आंसर देखें ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर का ही आ रहा है। सिमिलरली इस पे आते हैं, तो ये हमारे पास है 1 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और ये है 2 क्रॉस 1 का। ये और ये चीज़ सेम है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो हमारे पास आंसर आएगा 5 माइनस है। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, -8, तो आंसर आ गया हमारे पास -3। ये भी देख लेते हैं, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है ये, और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आता है हमारे पास ऑर्डर, तो 1 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब हमारा आंसर, हमने सही मैट्रिक्स फाइंड किया। मैंने ये नहीं कहा कि इसका ये क्राइटेरिया कि आपने ये वैल्यू सही है, वैल्यू तो आपकी अपनी कैलकुलेशन है, लेकिन मैट्रिक्स जो आपने फाइंड किया वो सही है या नहीं, इसका तरीका मैंने आपको देखने का छोटी सी ट्रिक बता दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 पे। इसमें आप देखें कि हमारे पास 3 रोज 2 कॉलम्स है, और इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है। 2 क्रॉस 2 मतलब ये दोनों सेम है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रोज सेम है, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट होल्ड करता है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में आएगा वो भी 3 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स होगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय फिर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये -1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब इसे करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब देखिए मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी, तो आप लोगों ने भी देखना है, बार बार देखना है कि आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरतीब से ही आपने चलना है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
यहाँ पे आ गया 4 प्लस 0, यहाँ आ गया 5 माइनस 8, यहाँ पे आ गया -12 प्लस 0, यहाँ आ गया -15 प्लस 0, यहाँ आ गया 24 प्लस 0, यहाँ आ गया 6 5 30 -1 मल्टीप्लाई बाय -4 था हमारे पास, तो ये हमारे पास 4 ही आ गया क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। 4 -3 -12 -15 24 और 34। तो अब देख रहे हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो 3x2 का है। ऑर्डर इसका जो हमारे पास फर्स्ट था और इसका लास्ट था, ये दोनों सेम आए हैं, तो इसका मतलब है हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स का सेम ठीक है। हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया वो ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन वर्क है वो आपका अपना काम होता है। वो जब तक हम सही से कैलकुलेशन नहीं करते तो तब तक जो होता है ना, हमें कंफर्म नहीं होता कि हमारी कैलकुलेशन ठीक हुई भी है या नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 जिसके हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी करूँगी, और क्योंकि नेक्स्ट 3 पार्ट्स भी लेंथी हैं और उसमें भी आपको जो है ना अच्छी खासी टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है और पार्ट्स भी ज़्यादा हैं उसमें, तो इसलिए कोशिश तो यही होगी हर क्वेश्चन में से 2 3 3 पार्ट किया करूँ ताकि आपको समझ आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। लेकिन क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर इसमें अपलोडिंग में भी मसला होता है, आप लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, और फिर अगर मैं उसको कंप्रेस भी करूँ तो फिर भी उसके पिक्सल्स वगैरह टूटते हैं, तो फिर बहुत मसला होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे इन द एंड ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारा चैनल का भी हिस्सा बने, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब ये सीखेंगे उनके नंबर भी अच्छे आएँ, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हो सकी हैं, बच्चे इतने परेशान हैं कि बस 9th के वैसे ही फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स होते हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को सॉल्व करने में। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाएँ तो फिर बच्चे और प्रॉब्लम उन्हें होती है। तो इसलिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैथ तो ऐसी चीज़ है कि वो सीखने वाली है, इसलिए जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सो अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।